जय श्री राम मित्रों। आज हम एक नूतन विषय को लेकर के आए हैं। अभी तक हमने इसके पहले जितने भी वीडियोस आपके सामने प्रेषित किए हैं, उनमें हमने हाथ के अंदर रेखाएं देख करके या खींच करके बताया। फिर हमारे कुछ व्यूअर्स हमसे पूछा है कि कोई एक हाथ ऐसा हो जिसको आप लाइव दिखा करके ऐसा वीडियो आप बनाइए जिससे कि हम ये जान सकें कि वस्तुतः फल किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आज हम ये जो जातक मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके हाथ का विश्लेषण हम करेंगे। और इनके हाथ के अंतर्गत आज हम केवल और केवल मस्तिष्क रेखा का विवरण जानेंगे कि मस्तिष्क रेखा देख करके व्यक्ति के आचार व्यवहार के बारे में हम किस प्रकार से जानें। जैसे इनके हाथ में ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा के साथ मिल करके बनी हुई है। पहले से प्रारंभ हुई जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल एक ही स्थान पर है। अब क्योंकि जीवन रेखा का जो प्राकट्य है वो मस्तिष्क रेखा के यहाँ तर्जनी के मूल से प्रारंभ हुई है, तो निश्चय इनका जो जीवन है, इनके जीवन के लगभग लगभग शुरुआती निर्णय जो हैं वो इनके माता पिता ने लिए हैं। अभी तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि बचपन में माता पिता ये निर्णय सबके लेते हैं, लेकिन माता पिता के निर्णय से मतलब ये है कि इन्होंने माता पिता का कभी विरोध नहीं किया। वो हर चीज को जैसा माता पिता कहते गए वैसा वैसा ये करते गए। अब उसके बाद फिर 15 वर्ष की आयु के बाद स्वतंत्र निर्णय लेना प्रारंभ करते हैं। अब इस हाथ में मस्तिष्क रेखा को हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा पूर्ण लंबाई लिए हुए है। यहाँ से प्रारंभ हुई और यहाँ आकर के समाप्त होती। तो मस्तिष्क रेखा जो है ये यहाँ पर शनि पर्वत तक ठीक है। इसके बाद सूर्य पर्वत के नीचे आकर के झुक करके ये उच्च चंद्र की ओर आई है। तो इस प्रकार का जो जातक होता है जिसकी मस्तिष्क रेखा लहरदार होती है, क्योंकि इनकी मस्तिष्क रेखा सीधी नहीं है, इनकी रेखा लहरदार है, तो निश्चय ही से व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, भावना में भे जाते हैं। इनसे कभी कोई पैसा मांग ले तो मना नहीं कर पाएंगे, किसी भी कार्य के लिए हाजिर हो जाएंगे। भले ही इनका कार्य इनको बिगाड़ना पड़े, इनका कार्य जो है स्वयं का कार्य बिगड़ जाता है, लेकिन दूसरों के कार्य को ऐसे व्यक्ति संवार देते हैं। अब इस हाथ के अंदर हम देखते हैं कि शुक्र बहुत उन्नत है और चंद्रमा भी उन्नत है। तो ये जो है शुक्र चंद्र प्रधान हाथ इनका हुआ। अब इस हाथ में जो चंद्र पर्वत है ये बहुत उभार लिए हुए है, बहुत ज्यादा उभार लिए हुए है, जिससे हथेली के मध्य में गड्ढा बना हुआ है। तो जिसके हथेली में गड्ढा बना हुआ होगा वो व्यक्ति अस्थिर विचार का होगा, किसी एक विचार पे स्थिर नहीं होगा। अपितु चंद्र जो है वह उन्नत है, शुक्र भी उन्नत है, तो व्यक्ति आकर्षित स्वभाव का है और जीवन रेखा पूर्ण लंबाई लिए हुए है। तो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे उन्नति करते जाएंगे। हाथ में राहु रेखाएं भी कम है या ना के बराबर है, इसका मतलब ये जीवन सुखी जिएंगे, जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अंगूठा जो है वो मांसल युक्त है और थोड़ा सा छोटा है, अर्थात ये किसी भी कार्य को करने से पहले घबराते होंगे और हिम्मत करके फिर आगे बढ़ते होंगे। ये थोड़ा सा लचीला अंगूठा इनका है। लचीला अंगूठा इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति एडजस्टेबल नेचर के हैं। इनको जो भी काम दे दिया जाए उस काम को ये स्वीकार कर लेते होंगे, चैलेंज को स्वीकार कर लेते होंगे और चैलेंज को स्वीकार करके सफलताएं ये प्राप्त करेंगे। अब मैं इनसे स्वयं इनके बारे में पूछूंगा, आप हाँ में या ना में आप जवाब दीजिएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है कि नहीं है। ये हाथ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। जी अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, जिनका हाथ सॉफ्ट होता है वो कोमल विचार वाले होते हैं, लेकिन परिस्थितियों से कई बार एडजस्टमेंट करते करते रह जाते हैं। कई बार जो काम सोचते हैं वो काम सोचा हुआ पूरा नहीं होता है, और कई बार जिस कार्य के बारे में विचार भी ना किया हो ऐसे शुभ कार्य भी इनके जीवन काल में हुए हैं। इनको सरप्राइज बहुत मिला होगा अपने जीवन काल में। जी अब इस हाथ में हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो हृदय रेखा है ये बिल्कुल गोलाई लिए हुए है और तर्जनी के मूल में है।
तो इनका जो वैवाहिक जीवन होगा बहुत सुखी रहेगा और इनके जीवन काल में कोई ना कोई स्त्री जीवन काल में बनी ही रहेगी। अभी तो आप शायद हाँ नहीं कहेंगे इस बारे में, लेकिन ये आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप कह सकते हैं। ये किसी ना किसी स्त्री से संपर्क में आप हैं। जी है। नहीं, संकोच में ऐसा डिस्क्लोज मत करिए। अब गुरु पर्वत जो है वो उभरा हुआ है और शनि की ओर झुका हुआ है, तो आप धर्म कर्म करने वाले भी होंगे, पूजा पाठ में भी आपकी बहुत रुचि होगी। जी है। नहीं, जो नहीं हो आप बिल्कुल मना भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि इनके हाथ में ये जो जातक मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनकी आयु जो है ये लगभग 29 वर्ष की है। अब इनके हाथ में यहाँ पर पहली पोर पर एक छिद्र बना हुआ है। आप हाथ को देखेंगे तो हाथ के अंदर से आपको गैप सीधा दिख रहा है। इसका मतलब ये बचपन में चोटग्रस्त भी रहे हैं, सिर में इनको चोट भी लगी है, बुखार से ये पीड़ित हमेशा रहे हैं और कभी-कभी इनको नज़ला या जुकाम भी बना रहता होगा। जी। अब आगे आकर के देखें तो एजुकेशन लाइन जिनकी है, सूर्य रेखा जो है वो बनी हुई है। सूर्य रेखा से एक रेखा निकल कर के आई है। इसका हम कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 37 वर्ष की आयु में ये बहुत बड़े काम को करने वाले हैं, जो इन्होंने विचार भी नहीं किया होगा। क्योंकि सूर्य रेखा छोटी है तो सूर्य रेखा का प्रभाव देर से आपको दिखाई देगा, लेकिन प्रसिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। और आने वाले समय में आप ये जो मस्तिष्क जीवन रेखा पर जिस प्रकार की छोटी रेखाएं निकल रही हैं, ये आने वाले समय में आपके भूमि क्रय को दिखलाती हैं कि आने वाले समय में आप किसी बने बनाए मकान को अवश्य खरीदेंगे। ये तो आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। आगे आके भी इस हाथ में और देखते हैं कि जीवन रेखा जो है अंत में आकर के दो मुखी हो गई है। जिनके हाथ में जीवन रेखा अंत में आकर के दो रेखाओं में विभक्त हो जाए तो ऐसा जो जातक होता है वह अपनी सारी आकांक्षाओं को जीवन काल में प्राप्त कर लेता है। बाकी आए तो बुध पर्वत इनका थोड़ा सा फ्लैट है, दबा हुआ है। जिनका बुध पर्वत दबा होगा ये सार्वजनिक स्थानों पे बोलने से बचते होंगे। आपको बोलने में थोड़ी झिझक महसूस होती होगी। जी। और ज्ञान होने के बावजूद भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा होगा तो आप कहोगे कि ठीक है कि आप ही बोल लीजिए। जी। पर आप माने या ना माने, आप कंजूस अवश्य हैं। हंसने की बात नहीं है, लेकिन यदि ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप कह सकते हैं हमसे। चलो ठीक है, आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। अब आपके हाथ में ये यव चिन्ह पूर्ण बना हुआ है, तो आप आने वाले समय में अच्छी उन्नति करेंगे, खूब तरक्की करेंगे। लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा पर प्रारंभ में छोटे छोटे कट बने हुए हैं, जो प्रारंभ में आपके बचपन में आप बीमार भी रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं, उस सिर में चोट आपको अवश्य लगी है, ऐसा आपको हाथ को देख करके लगता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने एक सूक्ष्म विवेचन इन अमुक जातक जो हैं, मैं नाम नहीं ले सकता है, अमुक जातक जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनके बारे में हमने इस हास्य के माध्यम से आपको बताने का कुछ हमने प्रयास किया है। आने वाले समय में हम अन्य विषयों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।